नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफलता.com पर, अ पार्ट ऑफ अमर उजाला ग्रुप। वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को भैया नमस्कार है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के समक्ष। क्या लेकर के? अपना शाम का सेशन लेकर के आ गया हूं। तो सभी को एक बार मैं देख लेता हूं। सभी को नमस्कार। एलन विदुषी, अभिषेक, शिवम तिवारी, रवि, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है रवि आपका, बिल्कुल। कुमार शर्मा, कविता, प्रांसी, अदिति, नीतीश, लक्ष्मी, नितिन लांबा, प्रेम प्रकाश मिश्रा, सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत। आकाश सिंह राणा, सभी भैया, सभी लोग भैया, बिल्कुल। देखिए, पहले बिल्कुल ये आपके लिए थोड़ा सा रहेगा कि आप सभी को 7:30 तक आना रहेगा, क्योंकि मैं लेट आऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लेट आएंगे तो दिक्कत है, आपका छूट सकता है। तो मैं चाहूँगा आपका छूटे बिल्कुल भी ना। तो सभी लोगों का स्वागत, सभी लोगों का अभिनंदन यहाँ क्लास में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय इतिहास में गुप्ता शासन या गुप्ता पीरियड के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल उमाशंकर जी, स्वागत, अभिनंदन। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अमन, बिल्कुल। प्रियांशु, स्वागत है आपका। रिंकू, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन बेटा। अब देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा क्या, गुप्ता डायनेस्टी। देखिए, कहते हैं गोल्डन एज ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट। इसका मतलब समझ लीजिए, कहते हैं ज्ञान और शांति और ज्ञान का ये सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये आप फोटो देख करके, आपको ये पिक देख करके थोड़ी सी सांत्वना शायद मिली हो कि कोई बात नहीं सर, लेट सही, पर जब आए तो एकदम धमाकेदार एंट्री करते हुए आए। बेटा, कहते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है, जो गुप्त डायनेस्टी है या जो गुप्त पीरियड है, इस गुप्त पीरियड को या इस गुप्त डायनेस्टी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज बोला जाता है या स्वर्णिम काल बोला जाता है। बहुत बहुत स्वागत, आप मेरे बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई आज जान करके कि उमा शंकर जी आप भी हमसे पढ़े थे, बहुत बढ़िया। तो आई होप सो बहुत अच्छा रहा होगा हम लोगों का सफ़र। और आज यहाँ पे सफ़र हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरा कहना है आप सभी से, आप सभी लोग एक बार क्या करिए, आप सभी लोग एक बार क्या करेंगे, जल्दी से सेशन में जुड़ जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, कोशिश बहुत अच्छी। तो अब आप सभी के हिस्ट्री के एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं। और ये रहा, ओ हो, आज तो पिक्चरों की एकदम भरमार है। आप देख पा रहे होंगे, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। एक क्वेश्चन क्या मिला कि जो गुप्ता पीरियड है उसे गोल्डन एज बोला गया है। क्या बोला गया है? गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड बोला गया है। किसके रिस्पेक्ट में? पीस, शांति, और दूसरा किसमें बेटा? एनलाइटमेंट। बोलो जल्दी से, एनलाइटमेंट के रिस्पेक्ट में। अब कहते हैं, दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। कहते हैं मंदिर बनाने की कला, जो टेम्पल बनाए जाते हैं ना, जो मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, उसका जन्म भी गुप्ता डायनेस्टी में ही हुआ था, या मैं कहूँ गुप्ता पीरियड में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने ही भारत में मंदिर बनाने की कला को जन्म दिया था। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बता दो एक बार, मजा आया कि नहीं आया? 2 क्वेश्चन ऐसे मिले जो एकदम आपका दिल बाग बाग कर देंगे। क्या कि प्राचीन भारत में गोल्डन पीरियड जो कहा गया है वो गुप्त काल को कहा गया है या गुप्त वंश को कहा गया है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, देखिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिएगा और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पूरी करूंगा। आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने आज एनर्जी नहीं लगाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, लिंक को कॉपी करिए सभी लोग, जबरदस्त सहेली और सहेलों को तुरंत भेजें, जिससे कि सहेली और सहेले राघवेंद्र सर की क्लास में सफलता पाने के लिए तुरंत हाजिर हो जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी गाइस फास्ट, जल्दी से बता दें। आंसर सबसे पहले आ चुका है मेरे पास में यहां पर, बिल्कुल जबरदस्त। डी आंसर किसी ने दिया सबसे पहले? एलन ने।
हालांकि आंसर डी नहीं था। प्रेम प्रकाश मिश्रा इज द फर्स्ट, प्रशांत वर्मा सेकेंड, अभिषेक जैन थर्ड, आयुष कुमार बिल्कुल सागर से स्वागत है, अभिनंदन, वेरी गुड इवनिंग। फाहियान जबरदस्त आता हुआ आंसर, बिल्कुल। संजना सिंह, शिवम तिवारी, बेटा यहां पे थोड़ी सी, नमस्ते भैया नमस्ते, स्वागत है आपका दिनेश जी। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में चंद्रगुप्त, सुनिएगा मेरी बात को, गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, क्या शब्द मैंने बोला? गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, क्या मैंने बोला? गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, द्वितीय के समय में आने वाला जो चीनी यात्री था, जो चाइना से आने वाला ट्रैवलर था या यात्री था, वो कोई और नहीं था, वो फाहियान ही था। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। अब मैं आप सभी को आज एक ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा ना कि आपका दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा। वेनशांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेनशांग आया था। ये भी एक चीनी यात्री था या चाइनीज ट्रैवलर था। बात क्लियर? अब प्रश्न होता है अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए? अब्दुल रज्जाक जो थे ये पर्शियन ट्रैवलर थे। पर्शियन ट्रैवलर मतलब कहने का ये फारस से आए थे। कहां से आए थे? फारस से आए थे। किसके समय में आए थे? तो आप कहोगे देवराय सेकंड के समय में आए थे। निकोलो कांटी ये एक इटली या इटाली का ट्रैवलर था, इटली का यात्री था। किसके समय में आए थे? तो देवराय प्रथम के समय में आए थे। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एक शब्द सुनिएगा, नाम बहुत फेमस है, कृष्ण देव राय, शायद सुना हो आप लोगों ने। कृष्ण देव राय के समय में विजयनगर एम्पायर में कुछ राजदूत आए थे जो कि पुर्तगाली थे। कौन से थे? पुर्तगाली थे या कह लो पुर्तगाल से आए थे। पहला नाम पुर्तगाली का फादर लुई, क्या नाम था? फादर लुई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कृष्णदेव राय के समय में आए थे फादर लुई। लुई। दूसरा जो व्यक्ति आया उसका नाम डोमिंगो पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस। और जो तीसरा व्यक्ति आया था उसका नाम था बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा। ये नाम याद कर लो, एग्जाम में रखे मिलेंगे और आप कर दोगे। फादर लुई। रमेश चंद्र स्वागत, अभिनंदन मेरे दोस्त आप सभी का, जबरदस्त। देखिए सेशन को शेयर और लाइक करना आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जबरदस्त चीजों को बताना। देखिए आपको यहां मैंने एक नहीं 10 ट्रैवलर बता दिए हैं। वेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में चाइनीज ट्रैवलर वेंस, और फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में चाइनीज ट्रैवलर, अब्दुल रज्जाक पर्शियन ट्रैवलर देवराय सेकंड के समय में, निकोलो कांटी इटालियन ट्रैवलर देवराय प्रथम के समय में, और कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली ट्रैवलर, पोर्टुगल ट्रैवलर फादर लुई, डोमिंगो पायस, बारबोसा। बात क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा, देखते हैं कौन बताएगा। निम्नलिखित में से किन शासकों ने शीशे और कांसे के सिक्के चलवाए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड क्वाइंस ऑफ ग्लास एंड ब्रॉन्ज? जल्दी से एक बार बता दें मुझे, जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी गाइस फास्ट, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी गाइस फास्ट। जल्दी से एक बार बता दें आप सभी लोग, क्या आंसर सही होगा? जल्दी से बता दें। शानदार, बहुत जबरदस्त। प्रांसी का सबसे पहले आंसर आया है, लेकिन क्या सही? पहला ऑप्शन सातवाहन, दूसरा ऑप्शन गुप्ता शासक, तीसरा ऑप्शन मौर्य शासक और चौथा यूनानी। गुप्ता मतलब गुप्त हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। बिल्कुल यहां पर जबरदस्त आंसर करते हुए सभी लोग यहां पे, बिल्कुल रमेश जी हमारे, बिल्कुल रूबी शर्मा, कविता राम जी हमारे, बिल्कुल राम मौर्य,
लक्ष्मी, नितिन लांबा, नीतीश, आकाश, विदुषी, रोहित भारद्वाज, शिवम तिवारी, बिल्कुल, अमन खान, आयुष, प्रियांशु, बिल्कुल जबरदस्त, आकाश जी, अभिषेक जैन, जबरदस्त, संजना, एलन, बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन शर्मा, बिल्कुल सही आंसर, रूबी जी का भी सही आंसर आता हुआ यहाँ पे। अब देखिए यहां पर कुछ लोग सही और कुछ लोग सही के बाद गलत भी आंसर कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर शासकों की बात की जाए तो सबसे पहले शीशे और कांसे, शीशे और कांसे के जो सिक्के थे, शीशे और कांसे के जो सिक्के थे वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ध्यान रखिएगा, गुप्त शासकों ने क्या चलाए थे? गोल्डन कॉइन्स चलाए थे, या मैं कहूं सोने के सिक्के चलाए थे, जिन्हें कहा गया था किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ क्वाइंस। किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ क्वाइंस, राजा रानी प्रकार के सिक्के। और इन्होंने जो चलाए थे वो चलाए थे गरुण मुद्राएं, गरुण मुद्राएं या गरुण कॉइन्स चलाए थे, विच वॉज ऑल्सो मेड अप ऑफ गोल्ड। और इन्होंने चलाए थे क्या? सिल्वर क्वाइंस, मतलब ये सोने और चांदी के सिक्के चला रहे थे। कौन? गुप्त शासक। कौन? गुप्त शासक। गुप्त काल को स्वर्णिम युग या प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं स्वर्ण काल? क्या मुझे कोई बताएगा? इसलिए कहा जाता है स्वर्ण काल, इसने अपनी सांस्कृतिक संसार में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्या कहा गया है? जल्दी से बताओ। स्वर्ण काल कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन का ए है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलो जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। चलिए, रुपए का चांदी का सिक्का था, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति या काउंसिल कहां हुई थी? ऑप्शन आपके पास कुंडलवन, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। देखना है कौन, बहुत बढ़िया, कौन पहले ऑप्शन देगा यहां पर देखना है जबरदस्त तरीके से। भाई अभी भी लाइक्स और शेयर बहुत कम, मेरा दिल नहीं, मतलब मेरा दिल बिल्कुल टूटा सा जा रहा है ना, बिल्कुल हल्का हुआ जा रहा है कि मैं इतनी मेहनत से लेके आता हूं चीजों को और आप सभी लोग मेहनत को मेरी पानी पानी कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दे मेरे दोस्त, जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताई थी, अगर आप ट्रिक भूल गए हैं और कोई नया आया है तो मैं फिर से बता देता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। दूसरा, वैस सबका काल है, काल है। पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। जल्दी से बताओ, ये चारों बौद्ध संगीतियां आपके सामने आ गई हैं। देखो मेरे दोस्त, समझने का प्रयास। ये पहली बौद्ध संगीति, ये दूसरी बौद्ध संगीति, ये तीसरी बौद्ध संगीति और ये चौथी बौद्ध संगीति। बात क्लियर? ये हुई थी 483 बीसी में ईसा पूर्व, ये हुई थी 383 बीसी में ईसा पूर्व, ये हुई थी 251 बीसी में ईसा पूर्व, और ये हुई थी फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी मतलब एडी में। बोलो हाँ या ना। अब ये राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब है स्थान, कौन सा? राजगृह।
वैस का मतलब क्या है? स्थान, वैशाली। पटाओ का मतलब पाटलिपुत्र। तो हमें तो तीसरी बौद्ध संगीति बतानी थी, कहां हुई थी? आंसर मिला? जल्दी से बताओ, मिला? बताओ ये मिला कि नहीं? तो ये रहा पाटलिपुत्र। जल्दी से बताओ। बिल्कुल रमेश चंद्र, यहां से पता चल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो आजा का मतलब अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक। दूसरी किसके समय में हुई? काला शोक, काला शोक। तीसरी किसके समय में हुई? देवों में देव, नाम प्रिय देव, तो ये रहा अशोक। तीसरी किसके समय में हुई? अशोक। और कंगाल का मतलब कनिष्क, कनिष्क। और कुंवर का मतलब स्थान कौन सा? कुंडलवन। स्थान कौन सा? कुंडलवन। बोलो राजा पता चल गए, राजा पता चल गए, समय पता चल गया, स्थान पता चल गए। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। पहले में राजा कौन? अजातशत्रु। दूसरे में राजा कौन? कालाशोक। तीसरे में राजा कौन? अशोक। चौथे में राजा कौन? कनिष्क। अब ये जो है, ये है चेयरमैनों के नाम जो यहां पर अध्यक्ष थे। महाराजा का मतलब है महाकश्यप, सबका मतलब है सबाकामी, और मत का मतलब है मोंगलीपुत्तिष्य, और जी का मतलब है वसुमित्र जी। ये वही वसुमित्र जी हैं, ये वही वसुमित्र जी हैं मेरे दोस्त, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था? महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार भाई, हमारे दोस्त रमेश चंद्र को ये सारी बातें आती थी, इसलिए इनको इसमें मजा नहीं आया। चलिए अगले में मजा देते हैं, अगले में मजा देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख या अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? जल्दी से बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका रिसीव्ड? पहली भाषा ब्राह्मी, दूसरी भाषा ग्रीक, तीसरी भाषा अरेमाइक, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ये सभी सही। तो जल्दी से एक बार बता दें, जबरदस्त, क्या बात है। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। आंसर भी मेरे पास आता हुआ यहाँ जबरदस्त, बिल्कुल। कविता जी का सबसे सही, पहले आता हुआ प्रांसी, एलन, प्रशांत, सर्वेश, बिल्कुल यहाँ पर राम जी हमारे, बिल्कुल। अमन खान, अदिति, विदुषी, साक्षी दुबे, शुभम, मुस्कान, नीतीश दी, अमन जी, संजना, अर्पणा, अर्पण, शायद अर्पणा, अर्पणा नाम होगा, आई थिंक, होप सो। चलिए बिल्कुल जबरदस्त, क्या बात है, बहुत शानदार। रोहित भारद्वाज, आकाश, बिल्कुल। सत्यम जी हमारे, और अभिषेक तिवारी जी हमारे, बहुत जानदार शानदार आंसर करते हुए यहाँ पर, बिल्कुल। अभिषेक जैन जी का भी सही है, सारे आंसर सही आते हुए, और इसलिए आप सभी के कहने पर लॉक कर दिया जाए डी। क्या कर दिया जाए? डी। ध्यान रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख थे वो 4 भाषाओं में पाए गए थे। कितनी लैंग्वेजेस पाई गई थी बेटा? 4 पाई गई थी। यहां पर तो ऑप्शन में 3 ही थी, मैं चौथी भी बता देता हूं। एक लिपि, एक जो लैंग्वेज थी उसका नाम था खरोष्ठी। क्या नाम था? खरोष्ठी एक और थी। खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाई की 4 लैंग्वेजेस में अशोक के अभिलेख पाए गए थे। बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से बता दें, एक बार जल्दी से बता दें। कुछ लोगों के पास में कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक आपको काम करना पड़ेगा, एक जीमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे तब आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हाँ, कमेंट का ऑप्शन तब मिलेगा मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ता हूं। तो अभी अभी मैंने बताया आप सभी को कि मंदिर बनाने की कला का जन्म, मंदिर बनाने की कला का जन्म कहां, किस काल में हुआ था?
किस पीरियड में हुआ था? तो आप कहेंगे गुप्त पीरियड में, या आप कहेंगे गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था जल्दी से बताओ, ये करके दिखाओ तो जाने। तो जल्दी से झमाझम आंसर आता हुआ, क्या बात है, झमाझम आंसर आता हुआ, बहुत शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर करते हुए सभी प्यारे बच्चों का सही आंसर आता हुआ। और सेशन को जल्दी जल्दी शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कौन है अपना जो है यहां पर आया? कुछ लोग सिर्फ इस बात में परेशान हैं कि मैं क्वालिफाई हो गया। मेरे दोस्त, जब तक नौकरी लग ना जाए, जब तक नौकरी लग ना जाए तब तक ये मत बोलिए, गर्व वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। ध्यान रखो मेरे दोस्त, ध्यान रखो, सभी बच्चे यहां पर हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई कि आपको ऐसी गर्व प्राउड वाली बातें नहीं करनी है। सभी बच्चों का सिलेक्शन होना है ना। अब कल कोई बच्चा आके ये कहे अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, तुम लोग यहां पढ़े हो, तो गलत बात है ना। तो ये बात ध्यान रखिए आप, सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, अभी रेस बाकी है और अभी फाइनल लिस्ट आनी भी बाकी है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको एक बार और भी समझा चुका हूं शायद। चलिए जबरदस्त, अगला ये रहा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अगला ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये करके दिखाओ तो जानू, ये करके दिखाओ तो जानू। चलिए, निम्नलिखित में से अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया गया था? जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन क्वालिफाइड है, कौन पहले आंसर बता रहा है यहां पे इस प्रश्न का। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ तो मैं जानूं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शानदार। चलिए देखिए, प्रशांत जी कितने बिल्कुल, कभी इन्होंने कहा नहीं कि मैं जॉब करता हूं या मैं हूं, पर कुछ लोग आकर के एकदम चिल्लाने लगते हैं, है ना, तो ये गलत बात है। ये करके दिखाओ तो जाने, ये करके दिखाओ तो जाने। अभी तक मैं बता देता हूं, अभिषेक कुमार, यू आर द वन मैन आर्मी ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था ये जो आपके सामने है, लोगों ने हल्के में ले लिया और आंसर नहीं दे पाए। तो सिर्फ एक व्यक्ति ने आंसर दिया है, जिस व्यक्ति का नाम मैं बता दूं, उस व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक कुमार। लगातार आंसर करते हुए कि सर अष्टांग हृदय जो है ये एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, जो लिखा था किसने? तो आप कहोगे लिखा था बाघभट्ट ने। किसने लिखा था? बाघभट्ट ने लिखा था। अब अगर मैं कह दूं कि चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चरक भी एक क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे, या कह सकते हो फिजिशियन थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिखा था चरक संहिता। क्या लिखा था? चरक संहिता। धन्वंतरी भी एक आयुर्वेदाचार्य थे। किसके शासनकाल में धन्वंतरी थे? तो तुरंत आंसर दोगे, आंसर क्या दोगे? चंद्रगुप्त सेकंड, या चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आप सभी को बताने का काम करेंगे, आप सभी को बताने का काम करेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। चलिए क्या बात है, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर करते हुए, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर करते हुए और सभी लोग शेयर और लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जल्दी से बताओ, ये करके दिखाओ तो जाने, ये करके दिखाओ तो जाने। जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, जबरदस्त मेरे दोस्त। बिल्कुल, ऋषु जी का स्वागत है यहाँ पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहला इन्होंने आंसर दिया है और बिल्कुल जबरदस्त आंसर दिया है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो कन्नौज को बनाया था। क्या बात है, पहला ही प्रश्न और एकदम सही आंसर मारते हुए। देखिए, हर्षवर्धन की पहले राजधानी तो थानेश्वर थी, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी एक दूसरी भी बनाई थी। और यहां जो प्रश्न कह रहा है वो ये कह रहा है कि दूसरी राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आंसर करोगे कन्नौज को बनाया था, क्योंकि थानेश्वर तो इनके पिताजी की भी राजधानी थी, इनके भाई राजवर्धन की भी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने एक दूसरी कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था कन्नौज। क्या बात है, जबरदस्त आंसर।
अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, देखते हैं कौन करके दिखाएगा, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से स्वागत है प्रिया जी, आपका स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, आई एम फाइन, आई होप सो यू आर ऑल्सो फाइन। चलिए, निम्नलिखित में से मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? Who among the following wrote the book मिताक्षरा? जल्दी से बताओ, ये करके दिखाओ तो जाने, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मिताक्षरा किसने लिखी थी, जल्दी से बताओ। यहां मैं आपको 4 पुस्तकें बताने वाला हूं, 4 बुकों के नाम बताने वाला हूं, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार, जबरदस्त जबरदस्त भाई, सेशन को शेयर और लाइक करते रहें, सेशन को शेयर और लाइक करते रहें। अगर अभी तक आप लोग सफलता.com से ना जुड़े हों तो आप सभी लोग सफलता.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर, आपको आने वाले सारे वीडियोस मेरे समय से मिल जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा यहां पर आंसर देते हुए सभी बच्चे सी, क्या बात है। देखिए, मिताक्षरा 2 पुस्तकें हुई हैं, मिताक्षरा है क्या? मिताक्षरा जो है ये एक हिंदू लॉ टेक्स्ट है। लॉ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है, हिंदुओं का जो विधि रीति रिवाज है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये लिखा किसने है? ये लिखा था विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर में। और विज्ञानेश्वर किसके समय में थे? चालुक्य वंश में हुआ करते थे। किसमें होते थे? चालुक्य वंश में। और बिल्हड़ ने किसको लिखा था? बिल्हड़ ने किसको लिखा था? ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन तो सी सही हो गया, बिल्हड़ ने लिखा था एक और पुस्तक को जिसका नाम है विक्रमादेव चरित, विक्रमादेव चरित या विक्रमांक देव चरित। ध्यान रखिएगा, बुक का नाम थोड़ा सा कठिन बड़ा सा है, ठीक है। और अश्वघोष ने क्या लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित। कौन सा लिखा था? बुद्ध चरित। और वसुमित्र ने कौन सी लिखी थी? महाविभा सूत्र। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी से बताओ। 4 पुस्तकें पता चली कि नहीं? 4 पुस्तकें पता चली कि नहीं? जल्दी से बताओ। ये करके दिखा दिया आप सभी ने, बहुत शानदार जबरदस्त। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, ये कुछ चीजें आप सभी को सफलता की ओर से दी जा रही हैं, जिसमें कुछ फ्री क्लासेस हैं, कुछ ई बुक्स हैं आपके लिए जो फॉर द पर्पज ऑफ करंट अफेयर्स हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द मॉक टेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो। इफ यू वांट टू ज्वाइन द सफलता क्लास एज अ स्टूडेंट फॉर पेड कोर्सेज, अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर प्रोवाइडिंग यू। तो सारी जो फैकल्टी है वो जबरदस्त है, जो भी कंटेंट देगी वो जबरदस्त होगा। मैं ये कहूंगा, अगर सफलता पानी है तो सफलता पर आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर श्योर सिलेक्शन केम ऑन सफलता.com एंड ज्वाइन अस। और ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं www.safalta.com पर। जाने से पहले सिर्फ एक बात, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कमेंट में अगर मजा आया हो तो डन डनाडन डन। जाने से पहले लाइक और मजा आया हो तो डन डनाडन डन जल्दी लिख दीजिएगा। और मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।